नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी में। जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तराखंड लेक्चरर एग्जामिनेशन की घोषणा कैलेंडर के माध्यम से हो चुकी है और ये 6 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है। तो उसी से संबंधित एक टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ, नेशन वर्सेस नेशन स्टेट। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ सोशियोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारी जो कक्षाएं हैं उत्तराखंड लेक्चरर के लिए वो 3 अक्टूबर से आरंभ हो रही हैं। जो भी बच्चे चाहें एनरोल करना वो करवा सकते हैं शीघ्रातिशीघ्र, ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो पाए। दूसरी बात, जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन भी चलेंगी और ऑनलाइन भी चलेंगी। ऑनलाइन आप ऐप के माध्यम से क्लास को एक्सेस कर सकते हैं जो हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। मतलब जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम वो आपको ऐप के माध्यम से प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया, हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक नेशन और एक नेशन स्टेट में क्या अंतर होता है। बहुधा बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि नेशन और नेशन स्टेट क्या है, और आम कॉमन सेंस या आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि नेशन मतलब देश या कंट्री। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में, तो नेशन का मतलब देश या कंट्री नहीं होता है। तो वही बेसिक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में अंतर है क्या। ठीक है, मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दूंगा दोनों का, नेशन और नेशन स्टेट्स का। ठीक है, ये सारे मैप में आपको जितनी चीजें दिख रही हैं, ये जहां भी आपको झंडा वगैरह दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, नेशन स्टेट हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेशन का झंडा ना हो, लेकिन मोस्टली नेशन स्टेट्स के अपने प्रतीक होते हैं। आगे उदाहरणों से आपको और क्लियर से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नेशन एंड वर्सेस नेशन स्टेट, यानी नेशन और नेशन स्टेट के बीच का अंतर। ठीक है, शुरू करेंगे हम नेशन से कि नेशन क्या होता है। व्हाट इज अ नेशन? तो देखिए, नेशन इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयर करते हैं कॉमन लैंग्वेज को, कॉमन कस्टम्स को या कॉमन ट्रेडिशन को। एक ऐसा लोगों का ग्रुप जो फैला हुआ है, छितरा हुआ है, हाँ, विश्व के किसी इलाके में छितरा हुआ है, फैला हुआ है। वो एक उनकी एक कॉमन लैंग्वेज है, एक कॉमन कस्टम्स है, कॉमन कल्चर है, ट्रेडिशन है, या कह सकते हैं कॉमन हिस्ट्री है ना, या कॉमन एथनिसिटी है, कॉमन एथनिक बैकग्राउंड है। और वो सब जो लोग बिखरे हुए हैं, छितरे हुए हैं चारों तरफ दुनिया में, वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इजराइल, जब इजराइल नहीं बना हुआ था तो यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए थे। जब उनको उस समय वो थे नेशन, क्योंकि वो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग थी उनके अंदर। वो हिटलर के द्वारा सताए गए थे, है ना, उनका एक कॉमन धर्म था, रिलीजन था, कल्चर था। तो वो उस समय जब उनके पास कोई देश नहीं था, कोई टेरिटरी नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, तो उस समय सिर्फ वो क्या थे, एक नेशन थे, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी थी जो उनको कल्चर से, लैंग्वेज से और एथनिसिटी से कहीं ना कहीं जोड़ रही थी। लेकिन जब उनको एक अपना देश मिल गया इजराइल, तब वो क्या हो गया, नेशन से कन्वर्ट होके क्या बन गया, नेशन स्टेट। क्योंकि अब उसके जो भी लोग थे, मैक्सिमम लोग इजराइल में शिफ्ट हो गए जो पहले बिखरे हुए थे, और उनको अपना एक टेरिटरी मिल गई। उस टेरिटरी में रहते हुए उनको गवर्न करने वाली गवर्नमेंट मिल गई, है ना, उनका अपना एक झंडा हो गया, प्रतीक हो गया, और अपनी एक सरकार, उनको फुल फ्लैश सरकार या कह लीजिए सॉवरेनिटी वाली सरकार मिल गई, जो अपने देश के नागरिकों के हितों के लिए काम कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हुआ नेशन। क्लियर है? नेशन का मतलब, नेशन के पास कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई टेरिटरी नहीं होती है, कोई सरकार नहीं होती है ना, कोई फिक्स जगह नहीं होती है जहां वो लोग रहते हैं, वो बिखरे हुए लोग हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि नेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है,
जैसे कुर्द, अगर आपने कई बार सुना होगा कुर्द। कुर्द क्या है? कुर्द लोग ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? ये टर्की में, इराक में, सीरिया में, इन जगहों पर फैले हुए हैं, है ना। इन सब की कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चर है, लेकिन इनके पास क्या नहीं है? अपना कोई टेरिटरी नहीं है, अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसलिए हम कुर्द्स को क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं, ना कि नेशन स्टेट, ना कि कोई कंट्री। ठीक है, तो कुर्द इज सिंपली अ नेशन बिकॉज दे समवेयर बिलोंग्स बाय अ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तमिल्स, जो प्राइमरली नॉर्दर्न श्रीलंका में पाए जाते हैं, एलटीटी का नाम सुना होगा आपने, एलटीटी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, तो ये प्रभाकरन वाला, तो ये लोग क्या शेयर करते हैं? कॉमन लैंग्वेज, कल्चरल प्रैक्टिस और आपस में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग इनके अंदर है। तो ये एलटीटी वाले जो तमिल्स थे श्रीलंका के, ये क्या थे? अपने को एक अलग मानते थे, अपने को एक मानते थे कि हमारा कल्चर सिंहलियों से अलग है, जो मेन श्रीलंका के लोग हैं उनसे हम अलग हैं, हमारा कस्टम अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो वी वांट अ सेपरेट स्टेट। यानी वो नेशन से नेशन स्टेट बनने की कोशिश कर रहे थे और एलटीटी उसी की लड़ाई लड़ रहा था। अंततः ये अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं छुपे रूप में ये लोग अभी भी मौजूद हैं। तो ये जो तमिल्स हैं श्रीलंका के, ये क्या थे या हैं अभी भी? ये क्या बनाते हैं? नेशन बनाते हैं, क्योंकि इनके पास अपना अलग से कोई देश या कंट्री या टेरिटरी नहीं है, अपनी कोई सरकार नहीं है, ये श्रीलंका के अंडर है। ठीक है। वैसे कुर्द, कुछ कुर्द टर्की के अंडर हैं, कुछ कुर्द इराक में हैं, कुछ सीरिया में हैं, आदि आदि। उनका अपना कोई सेपरेट देश, कंट्री या टेरिटरी या सरकार नहीं है। दैट्स व्हाई दीज कुर्द्स एंड तमिल्स आर नेशन, नॉट नेशन स्टेट। ठीक है। जैसे ये कुर्द्स का इलाका है पूरा, ठीक है, और यहाँ ये तमिलियन हमारे श्रीलंका के आसपास, नॉर्दर्न तमिल श्रीलंका में। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट, देखिए जैसे मैंने कहा कि नेशन स्टेट जब आपके पास आइडियोलॉजी है, आपके पास कल्चर है, बिलोंगिंगनेस है, भाषा है, सब कुछ है, उसके साथ साथ आपके पास अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, अपनी टेरिटरी है, अपनी सरकार है या अपना स्टेट है, तो हम उसको नेशन स्टेट कहते हैं। कहने का मतलब जब नेशन अलाइन कर जाता है किससे? स्टेट से। जब नेशन अलाइन कर जाता है टेरिटरी से, जब नेशन अलाइन कर जाता है गवर्नमेंट से। याद करिए इजराइल का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इजराइल पहले सिंपली एक नेशन था, जब उसको अपनी टेरिटरी, अपनी गवर्नमेंट, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया तो वो बन गया नेशन से नेशन स्टेट। ठीक है। तो कहने का मतलब नेशन के पास एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसका एक स्टेट होता है, टेरिटरी होती है, और वो टेरिटरी एक गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। यानी उसके पास एक अथोराइज्ड गवर्नमेंट होती है जिसकी अपनी सॉवरेनिटी होती है, और वो गवर्नमेंट अपने देश के लोगों के हितों के लिए काम करती है। ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशन स्टेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। ठीक, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं नेशन स्टेट के। जैसे नेशन स्टेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जापान। छोटा सा देश है, से अपना सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं, जापानी लैंग्वेज, उनकी अपना कल्चर है, अपनी हिस्ट्री है, और उसके साथ साथ उनके पास अपनी टेरिटरी भी है, उनके पास अपनी गवर्नमेंट भी है, स्टेट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और उस गवर्नमेंट के पास अपनी सॉवरेनिटी भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जापान क्या है? जापान एक नेशन स्टेट है। उसी तरह आइसलैंड भी क्या है?
ये भी एक एथनिक डाइवर्सिटी वाला देश है और ये गवर्न किया जाता है वहां की सरकार के द्वारा, क्योंकि आइलैंडर्स ही हैं, वहीं के ही लोग हैं, तो गवर्न किया जाता है सरकार के द्वारा। इनके पास अपनी टेरिटरी है, सब कुछ है। तो आइसलैंड और जापान क्या है एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल किसके हैं, नेशन स्टेट के। और एग्जाम्पलों की बात करें तो भूटान भी क्या है, एक नेशन स्टेट है, ठीक है। नेपाल इज ऑल्सो अ नेशन स्टेट, और इंडिया भी एक तरह से नेशन स्टेट है। लेकिन इंडिया को हम मल्टीनेशनल स्टेट कहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे नेशन हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हुए एक नेशन स्टेट बनाते हैं। उसे हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जांपल्स ऑफ नेशन स्टेट, जापान, आइसलैंड, भूटान, नेपाल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन क्या हुआ, अगर कोई डिस्टिंक्शन आपसे पूछ ले कि बताइए नेशन और नेशन स्टेट में अंतर क्या है, तो सबसे पहले अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन के पास सिर्फ शेयर आइडेंटिटी होती है ना, कल्चर होता है, हिस्ट्री होती है, ये एग्जिस्ट विदाउट अ स्टेट। इसके पास ये सब तो होता है, आइडेंटिटी होती है, कल्चर होता है, हिस्ट्री होती है, लेकिन उसके बाद अपना स्टेट नहीं होता है, एक कॉमन हिस्ट्री होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया 1947 से पहले इंडिया की एक कॉमन हिस्ट्री थी। इंडिया ब्रिटिशर्स से सताए हुए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा उन सारे इंडियंस पे अत्याचार किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारी एक कॉमन हिस्ट्री थी, एक कॉमन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो उस समय हम क्या थे, नेशन थे, ठीक है। और 1947 के बाद जब हम आजाद हुए तो हम नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उसके बाद हमें अपना देश मिल गया, अपनी टेरिटरी मिल गई, अपनी गवर्नमेंट मिल गई जो सॉवरेन थी और हमारे देश के नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है अभी भी, ठीक है। तो ये हुआ नेशन। और नेशन स्टेट क्या हुआ, नेशन स्टेट की आपकी जो आइडेंटिटी होती है, कल्चर होती है, हिस्ट्री होती है, वो ओवरलैप करता है आपकी टेरिटरी से। आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी होती है और उस टेरिटरी को में रहने वाले लोगों को गवर्न करने वाली एक गवर्नमेंट होती है। दैट दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशन स्टेट। तो नेशन का मतलब आपके अंदर एक बिलोंगिंगनेस है, कॉमन कल्चर है, कॉमन एथनिसिटी है, कॉमन हिस्ट्री है, लेकिन आपके पास कोई टेरिटरी नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसका उल्टा नेशन स्टेट होगा। नेशन स्टेट आपके पास सब कुछ है, बिलोंगिंगनेस है, कल्चर है, आपके पास कस्टम है, वैल्यूज हैं, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन हिस्ट्री है, लेकिन साथ साथ आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी है। उस टेरिटरी में आप सब लोग रहते हैं और उस डिफाइंड टेरिटरी को गवर्न करने वाली एक सॉवरेन गवर्नमेंट भी आपके पास है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशन स्टेट, ठीक है। ये बाकी की डिफरेंसेस मैंने और भी लिख दिए। नेशन में आप क्या क्या लिखते हैं, कॉमन आइडेंटिटी, टेरिटरी की लैकिंग होती है, जैसे एग्जांपल कुर्द हो गया। नेशन स्टेट में आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी टेरिटरी के साथ होती है, डिफाइंड टेरिटरी के साथ गवर्नमेंट होती है, एग्जांपल आपका जापान हो गया। दीज आर द कुर्द पीपल्स एंड दीज आर द जापानीज। दीज जापानीज हैव अ नेशन स्टेट, और ये कुर्द लोग हैं, इनके पास अभी स्टेट नहीं है, केवल क्या है, नेशन ही है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मल्टीनेशनल स्टेट भी कुछ होते हैं। मल्टीनेशनल स्टेट का मतलब जहां बहुत सारे कल्चर और डाइवर्सिटी के लोग पाए जाते हैं, जैसे इंडिया। इंडिया क्या है, एक मल्टीनेशनल स्टेट विद मैनी एथनिक ग्रुप। आप इंडिया को देखें, इंडिया में डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी मिलेगी। कहीं आपको कश्मीरी मिलेंगे, कहीं आपको लद्दाखी मिलेंगे, कहीं आपको पहाड़ी लोग मिलेंगे, कहीं आपको हिंदी रीजन मिलेगा, कहीं गुजराती कल्चर मिलेगा, कहीं मराठी, है ना, कहीं पर आपको द्रविड़, साउथ इंडिया का हमारा द्रविड़ कल्चर मिलेगा, कहीं बंगाली मिलेगा, कहीं अहोम कल्चर असम वाला मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न का कल्चर मिलेगा। तो ये सब क्या है, हमारे डिफरेंट नेशंस हैं एक तरह से, इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस है, लेकिन फिर भी ये सब मिलकर
एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं। हाँ, कोई इनमें आपस में कोई टकराव झगड़ा नहीं है और मिलकर ये क्या बनाते हैं, एक मल्टीनेशनल स्टेट बनाते हैं। और उसी तरह हम यूनाइटेड स्टेट को भी कहते हैं एक मल्टीनेशनल स्टेट है यूनाइटेड स्टेट, और इसको कई बार मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेरियस नेशंस भी कहा जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया भर से लोग आए हैं, है ना। यूरोप से लोग मिलेंगे आपको, अमेरिका में, यूएसए में, आपको चाइना से लोग मिलेंगे, इंडिया से मिलेंगे, अफ्रीका से मिलेंगे, और आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेंगे, लैटिन अमेरिका से मिलेंगे। तो विभिन्न एथनिसिटी के लोग आपको वहां पर मिलेंगे जो वहां के नागरिक बन चुके हैं। तो इसलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेरियस नेशन कहा जाता है। और यही बात हम इंडिया के लिए भी कह सकते हैं, जो डीएन मजूमदार ने भी कहा था कि इंडिया भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेरियस नेशन है ना। या कह सकते हैं एक गुलदस्ता है, सुंदर सा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं और एक सुंदरता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज मल्टीनेशनल स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि नेशन और नेशन स्टेट में क्या होता है। ये डिफरेंसेस आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे स्टेट और नेशन, ये नेशन स्टेट हो गया आपका, ये आपका नेशन स्टेट हो गया और ये नेशन हो गया। उसके डिफरेंसेस ये मैंने लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा लेक्चर था नेशन और नेशन स्टेट के डिफरेंस को जानने के लिए। तो आपके सिलेबस में भी ये है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के लेक्चरर वाले। तो मैं उम्मीद करूंगा आप अधिक से अधिक संख्या में एनरोल करेंगे, जल्दी एनरोल करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट आपके होंगे एमसीक्यू बेस्ड, जैसे आपसे पूछे जाएंगे, और आपको समय समय पे काउंसलिंग गाइडेंस, किस तरह से सवालों को जवाब देना है, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझना है, वो सब बताया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, शुभ दिन।